पिछले 7 महीनों से रूस और यूक्रेन का युद्ध चालू है। इस युद्ध का भले ही किसी को अंजाम पता ना हो, लेकिन जब से इस युद्ध का आरंभ हुआ और 1 सप्ताह भी नहीं बीते थे कि तभी से अमेरिका और सभी पश्चिमी देशों की मीडिया ने यह दावा करना चालू किया कि इस युद्ध में रूस के हथियार खत्म हो गए। लेकिन ऐसे में यह जानना काफी दिलचस्प होगा कि 7 महीनों के युद्ध के बाद क्या सच में रूस के हथियार खत्म हो गए या रूस के पास कितने हथियारों का भंडार बचा है। हालांकि खुद व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस केवल यूक्रेन से नहीं बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के पूरे मशीनरी से युद्ध कर रहा है और पश्चिमी देशों की मीडिया केवल झूठी खबरें फैला रही है। लेकिन आज रूसी हथियारों की क्षमता के बारे में कुछ ऐसा खुलासा हुआ जो अमेरिका और पश्चिमी देशों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ISW की एक रिपोर्ट का दावा है कि रूस जैसे हथियारों के निर्यातक देश के हथियार खत्म हो जाए। ऐसी खबरें किसी मजाक से कम नहीं, क्योंकि रूस युद्ध के बावजूद कई देशों को हथियारों की सप्लाई दे रहा है और वहीं रूस के पास अपने हथियारों के निर्माण की क्षमता है। यहाँ तक कि रूस इस समय बड़े पैमाने पे नए टैंकों के उत्पादन में भी लगा है। हालांकि रूस आर्थिक मोर्चे पर कमजोर हुआ, लेकिन रूस के पास अपने हथियारों के उत्पादन की क्षमता है और उन हथियारों के उत्पादन से जुड़े अपने संसाधन भी है। हालांकि रिपोर्ट का दावा है कि ड्रोन जैसे कुछ हथियार हैं जिसके उत्पादन में रूस थोड़ा पीछे है, लेकिन अभी तक रूस ने इस युद्ध में उतने हथियारों को भी नहीं गंवाया जितना कि रूस पिछले 7 महीनों में नए हथियारों का उत्पादन कर चुका है। हालांकि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन का साथ नहीं दिया होता तो आज यूक्रेन में वही होता जो व्लादिमीर पुतिन ने सोचा था, लेकिन पूरे नाटो संगठन के सहयोग ने व्लादिमीर पुतिन की योजनाओं को काफी लंबा खींचा, जिस वजह से रूस अभी तक इस युद्ध में फंसा हुआ है। लेकिन रूसी हथियारों के क्षमता के नाम पर भ्रम फैलाना यह केवल प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रूस के विध्वंसक हथियारों का भंडार आज भी नाटो संगठन का सबसे बड़ा डर है।